हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम ऑल्सो गुड। वेलकम बैक टू चैनल एंड इन द वीडियो। सो आज का वीडियो आपको टाइटल थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। मैं बहुत दिनों से अपनी वीडियो में बोलते जा रही हूँ कि मैं इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, बट मैं बना नहीं पा रही थी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस और थोड़ा सा बिजीनेस की वजह से, क्योंकि मुझे डेली वीडियो एडिट करके डेली वीडियो अपलोड करनी पड़ रही थी। और थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग आजकल बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली के डेली वीडियोस अपलोड करूँ और डेली के डेली आपको अपडेट करूँ चीज़ों को लेकर। सो गाइज, हुआ ऐसा कि मेरा ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, अब लोग बोले, आधे लोगों को पता ही नहीं कि कौन सी कंट्रोवर्सी, तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि कौन सी कंट्रोवर्सी आखिर ऐसी चल रही थी जो हमें पता नहीं है। असली मैं बता दूँ कि हुआ ऐसा था कि मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने वो परांदा बांधा हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे हेट कमेंट्स आ रहे थे। वो मैं समझ सकती हूँ कि यार अचानक से कुछ ऐसा कोई ऐसे बात लगा तो उसमें आएंगे, और मैंने वो एक्सेप्ट भी करा, ठीक है। मैंने वो एक्सेप्ट भी करा, लेकिन ठीक है, और चीज़ों के ऊपर लोग बोलना नहीं चाहते हैं शायद। जो देश में चल रही हैं चीज़ें या जो हमारे उत्तराखंड में चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर लोग नहीं बोलना चाहते, तो कोई बात नहीं। ये उनकी चॉइस है कि लोग किस टॉपिक को ज़्यादा उठाना चाहते हैं, कि लोग मतलब लड़कियों के कपड़ों को ज़्यादा जज करना चाहते हैं, या जो हमारे अभी उत्तराखंड में रिसेंटली चल रखी हैं ये आपदाएं आई हैं, ये बहुत सारी जो इकोनॉमिक डाउनफॉल आ रखा है उसके ऊपर नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों का काम है बोलना और हमारा काम है सुनना, हम सुन सकते हैं। बट गाइज, ये इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको इस लड़के की फोटो, ये थंबनेल में आपको इस लड़के की फोटो देख के समझ में आ गया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर ये चीज़ है। तो हाँ, ये रिसेंटली एक लड़का है, मैं तो इसकी आईडी वाईडी भी अभी सब भूल गई हूँ, लेकिन मैं ये सब लोग जो मैंने सब स्क्रीनशॉट करे हैं उसमें से पक्का डाल दूंगी। तो ये एक लड़का है, ये है बेसिकली हमारे यहीं का ही, मतलब बेरीनाग का नहीं है प्रॉपर, ये एक बेरीनाग के किसी गांव का है। मतलब ये बिलोंग करता है बेरीनाग के एक गांव में, जो कि मुझे पता है, लेकिन मैं गई नहीं हूँ शायद। जब से मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, बचपन में तो मैं गई भी होंगी, तो मुझे अभी इतना याद नहीं है। तो ये बेरीनाग के एक गाँव से बिलोंग करता है, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा एक्शन नहीं लेती, लेकिन ये बंदा बेरीनाग के गांव से बिलोंग करता है और अपने ही एरिया की लड़की को इतना फालतू बोल रहा है। अपने एरिया की मतलब जो दो लोग हैं उनको इतना फालतू बोल रहा है, इतने फालतू कमेंट्स कर रहे हैं। तो हुआ ऐसा कि शाम का टाइम चल रहा था, मेरी यूट्यूब पे चल रही थी कंट्रोवर्सी 2 आईडीज़ के साथ, ठीक है। तो मुझे लगा कि मेरा उन्हीं के साथ चल रहा है, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है मुझे कि तुमने वो कमेंट्स देखे। मैंने कहा हाँ, मैं डील कर रही हूँ, ठीक है। उसने बोला ठीक है, कमेंट्स डिलीट कर देना। अब मुझे लगा कि यार मैं क्यों कमेंट डिलीट करूँ। मैंने कहा मैं नहीं करी कमेंट डिलीट, मैंने सब स्क्रीनशॉट करके रखे, मैं बताती हूँ इसको। तो उसको लगा कि चलो कुछ ना कुछ तो कर रही होगी इस टॉपिक के बारे में, तभी इतना बोल रही है, ठीक है। मैं चल रही थी वहाँ यूट्यूब पे, तो उसका फिर मुझे फ़ोन आता था, तुमने तो कुछ करा नहीं है। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा मैं रिप्लाई कर तो रही हूँ भाई, यूट्यूब पे इतनी भसड़ चल रही है। उसने कहा यूट्यूब नहीं, इंस्टाग्राम खोल के देखो भाई। तो फिर जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम खोल के देखा, मैं वहाँ देख रही हूँ कि अंट गालियाँ, और एक वीडियो में नहीं, हर एक रिसेंट मतलब जितनी मैंने वीडियोस डाली हुई थी अपने बंदे के साथ कोलैब करके, सारी की सारी वीडियोस में इतनी घटिया गालियाँ, इतनी घटिया लिटरली मतलब ऐसी गालियाँ आई हुई थी जो हम लोग एक नॉर्मल इंसान से इन रियल भी एक्सपेक्ट नहीं करते आज की डेट में। क्योंकि आजकल इतने गंवार लोग ना मतलब एग्जिस्ट नहीं करते। जब तक तुम किसी को कुछ ऐसे छेड़ोगे नहीं, तुम किसी को जब तक एक सामने से कुछ गाली नहीं करोगे, तब तक बंदा मतलब एक सामने से आते ही ना ऐसी घटिया गालियाँ कोई नहीं कर सकता। अब मैं वो गालियाँ ना यहाँ पर हाईलाइट भी नहीं करा सकती, क्योंकि मेरी वीडियोस छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, जो मतलब अंडर 18 आते हैं, वो बच्चे भी मेरी वीडियोस देखते हैं। तो लेकिन उसमें जो भी लड़के देखते हैं ना, उनको एक चीज़ इसमें से समझ में भी आ जाएगी कि इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप छोटे बच्चे हो और आपको भी लगता है मतलब गालियाँ देके हम बहुत कूल लगेंगे, या आप कोई भी हो, मतलब आपको लगता है कि अगर हम सोशल मीडिया में गालियाँ देके बहुत ज़्यादा कूल लगेंगे, हमें मतलब लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ तूने फलाना लड़की के उसमें या इस इन्फ्लुएंसर के उसमें ऐसी गाली लिखी है तो तू बहुत ग्रेट बंदा है, ऐसा लिखेंगे, तो आप गलत हो, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप गलत हो, क्योंकि आपके पास मतलब इतना फालतू टाइम कैसे हो सकता है कि आप अपना एक सेपरेट टाइम निकाल रहे हो, उसके बाद जाके एक आईडी खोल रहे हो पर्टिकुलर, उसमें फिर उसके बाद जाके तुम उसमें इतनी घटिया गालियाँ लिख रहे हो, जो तुम्हें मतलब तुम अपनी फैमिली के सामने से गालियाँ बक सकते हो क्या, ये बताओ मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम 2025 में चल रहे हो भाई, तुम 1990 वाली शताब्दी में नहीं चल रहे हो कि जो तुम ऐसी गालियाँ जाके तुम अपनी फैमिली के सामने बोल सकते हो। भाई हम लोग अपनी फैमिली के सामने मतलब यार अपनी फैमिली के साथ हर कोई चिल रहता है, 2 शब्द बोलेगा 3 शब्द बोलेगा, लेकिन इतनी घटिया गालियाँ बोलने से पहले इंसान सोचेगा कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ ये बता दूँ, गालियाँ हर किसी को आती है। मैं सामने बैठू ना, मुझे भी गालियाँ आती है, और बहुत A1 नंबर की गालियाँ आती है। दूसरा बंदा से मेरी वीडियो देख रहा है, उसको भी गालियाँ आती है, A1 नंबर की गालियाँ आती है उसको भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुँह उठा के बिना मतलब कहीं पर भी अंट शंट गालियों का यूज़ कर रहे हो, कहीं पर भी जाकर अंट शंट गालियाँ तुम किसी इंसान के सामने कह रहे हो, ठीक है।
हाँ, मेरे पापा मेरी मम्मी की फ़ोटो भेज रहे हैं मुझे, वाओ वेरी नाइस। तो इसको बाद में देखूँगी, मेरा थोड़ा-सा मूड ठीक हो गया अभी। तो हुआ ऐसा कि मैंने जैसे अपनी आईडी खोली, उसमें एक से एक गालियाँ, मतलब पूरा 15-20 गालियाँ मेरे उसमें भरी हुई थी अलग-अलग वीडियो में। तो मैं आई वाज़ शॉक्ड, लिटरली आई वाज़ शॉक्ड। मुझे लगा कहीं का बंदा होगा, मैं फटाफट से डिलीट कर देती हूँ। मैंने उसकी मतलब गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, डिलीट मैं भले ही कर लेती, मैं स्क्रीनशॉट करके मैं उसकी वीडियो तो बनाने वाली थी फ़ोटो के साथ। आया मुझे तब गुस्सा जब मैंने उसकी आईडी स्क्रॉल करी, उसकी आईडी में 1-2 लड़कियों की फ़ोटो देखी और उन फ़ोटोज़ के उनकी आईडीज़ पे देखा मैंने कि मेरी पहचान के लोग थे। मेरा भाई भी था उसमें, उसके साथ एक लड़की पढ़ती थी, तो मेरा भाई भी उसके नोन में था कि मतलब उसके उसमें था, या वो क्या बोलेंगे उसको, म्यूचुअल में था कि मेरा भाई भी था। मैंने उससे पूछा, उस टाइम पे शायद वो ऑफलाइन था। तो फिर मैंने पंकु को कॉल किया, मैंने कहा ऐसी-ऐसी बात है, उसने भी देख लिया था। मतलब मैंने उसको बोला कि कहीं से इस बंदे का पता लगा। मैंने एक बंदे से और बोला, लेकिन वो पता नहीं लगा भाई। उसने मतलब बस इतना बताया कि ये बंदा यहाँ रहता है, और वो बंदा कुछ ही कहीं तो रहता है, मतलब मैं रिसेंट अभी भूल गई हूँ, किसी तो गाँव में रहता है। तो जैसे ही उससे मैंने बोला, उसके 1-2 फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने कहीं से पता लगाया, उसके नंबर का अरेंजमेंट करवा दिया था, और उसका ये भी अरेंजमेंट करवा दिया था कि ये बंदा है कौन, रिसेंट रहता कहाँ है, क्या करता है। तो फिर उन्होंने बोला कि ये बंदा शायद से बाहर रहता है। तो फिर मुझे लगा हो ही नहीं सकता, 28 को बंदा मिल गया है, तुझे बताता हूँ कह रहे भाई, मतलब वो बंदा मुझे रेप थ्रेट्स दे रहा है, वो बंदा मुझे डेथ थ्रेट्स दे रहा है, ठीक है। और मैं उसको ऐसे देखे रहूँ, अभी बहुत सारे लोग इसमें से ऐसे महान होंगे ना यार, कि मतलब कोई सामने से कुछ ही बोल रहा है तो तुम उसका रिप्लाई क्यों कर रहे हो। कोई बंदा मुझे रेप थ्रेट्स दे रहा है, कोई बंदा मुझे डेथ थ्रेट्स दे रहा है, 28 को मिल भाई, 28 को मिल, तुझे बताता हूँ, कुछ भी कर सकता है ना भाई, उस चीज में कुछ भी कर सकता है ना। उतनी घटिया गालों का तो हम उससे अच्छा एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि मतलब 28 को मिल बोल रहा है तो हाँ हमारी आरती उतारेगा सामने आके, या कुछ भी करेगा। भाई मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ यहाँ से पिथौरागढ़ से बेरीनाग अकेले ट्रैवल करती हूँ, 3 घंटे का रास्ता होता है, रास्ते में जंगल होता है, ठीक है। ऐसे तो कोई भी बंदा आके मुझे डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स देगा, मैं कल के दिन कहीं जा ही नहीं पाऊंगी भाई, मैं कहीं लिटरली मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी। एक मिनट, थोड़ा सा शांत होती हूँ, मैं तो कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो गई हूँ, लेकिन ये बात सही है। अगर मतलब सामने वाला बंदा मुझे अंट शंट गालियाँ कर रहा है, अंट शंट थ्रेट्स दे रहा है, डेथ थ्रेट्स दे रहा है, रेप थ्रेट्स दे रहा है, और मैं यहाँ से पिथौरागढ़ अकेले ट्रैवल करती थी अभी तक, रिसेंट में परसों घर मेरा भाई मुझे लेने क्यों आया, इसका भी आंसर देती हूँ। इस वजह से पंकु ने उसको भेजा कि तू उसको लेकर आ। वो पहले गाड़ी से आया, उसका टिकट करा उसने, वहाँ से फिर मेरे को लेने आया। मतलब इतना डबल ट्रैवलिंग करी उस बेचारे ने, जस्ट बिकॉज कि मैं सेफली घर पहुँच जाऊँ। मतलब इतना वो बंदा डर गया, अगला बंदा इतना डर गया है इन चीज़ों की वजह से कि इसको कुछ हो ना जाए कि तू जा भाई इसको लेकर आ, कि हाँ मतलब। लेकिन अगर आप सोचो ना भाई, एक छोटा बच्चा है वो, अभी योगेश मेरा भाई छोटा बच्चा है कोई, वो मेरे साथ आया है, सामने से 3 बंदे आ गए हैं, कुछ भी ऐसे कुछ सरफिरे बेवकूफ़ गंवार बंदे आ गए हैं सामने से। वो क्या ही कर लेगा यार, वो क्या ही कर लेगा। सामने से 3 बंदों ने गाड़ी लगा दी मेरे आगे, अनजान रास्ते में, कोई आ नहीं रहा है, वो बच्चा क्या ही कर लेगा। वो कल का बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा क्या ही कर लेगा। वो तो उसने एक अपनी मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भेजा था उसको मेरे साथ, लेकिन तो वो मेरे को लेने के लिए आया, ठीक है। तो वो बंदे ने मतलब, मैं यहाँ पर 2-3 गालियाँ लगा दूंगी कि क्या क्या इतनी घटिया गालियाँ कर दी थी। 28 को मिल, ठीक है, मेरा हो गया था वहीं से पारा हाई, जबकि मेरा हमेशा ब्लड प्रेशर लो रहता है, लेकिन उस समय पता नहीं इतना हाई हो गया था, सर की नस से धपकन लगी थी, या ज़्यादा ही लो हो गया था शायद, आई डोंट नो। तो मैंने इसने उसको कॉल करा, ठीक है। पहले मैं इसको कॉल करने वाली थी, तो इसने उसको कॉल करा। इसने कॉल करते हुए उसको बोला कि मतलब हेलो, तूने वो क्यों करा। तो बंदा सामने से बढ़िया तरीके से बात कर रहा है। मैंने कहा चलो क्या पता, मैंने इसको ये भी बोला, मैंने कहा क्या पता इसकी आईडी से किसी और ने कमेंट करा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने बोला इसको पहले पूछना, मैंने सब चीज़ें रिकॉर्ड करी हुई थी, और वो रिकॉर्डिंग सारी जा चुकी है पुलिस स्टेशन, और इस पर ऑलरेडी चल रही है चीज़ें। तो जैसे ही घर आता है इसकी तो अच्छे से हटिया खड़ी होने वाली है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैंने इसको बोला कि पहले अच्छे से पूछना, तो मैंने इसको बोला, उसने पूछा उससे। अब मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज भी हो रही हूँ, क्योंकि छत में से टन बारिश की आवाज़ आ रही है, और इरिटेट भी हो रही है चीज़ें पुरानी दोबारा से याद करके, क्योंकि उस दिन रात को मैं शायद से 12 या 1 बजे सोई। तो फिर मैंने इसको बोला कि पूछ उससे, तो पूछा, तो बंदा सामने से कहे तुम्हारा यहाँ पर रेस्टोरेंट है ना दाजू, मैं पूरे चौराहे वालों को जानता हूँ दाजू, मैं ये जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मतलब रीसेंट। और वो बंदा, मैं बताती हूँ बात कहाँ पर से आगे बढ़ी। उसने उससे पूछा तूने उसको उसमें गाली क्यों करी, मैं तेरी बंदी को ये कर दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा। बंदा सीधे उसके बाद बंदे ने एक शब्द नहीं देखा, इधर का उधर नहीं देखा, सीधे बंदा ये कह रहा है मैं तेरे को ये कर दूंगा, मैं तेरे को वो कर दूंगा। उसने बोला तू आ सामने, तुझे कुछ भी करना है तू सामने आ, सामने आके बैठते, सामने आके बात कर, ठीक है। बंदा मानने को ही रेडी नहीं है, वो बंदा सामने से गालियाँ करने में लगा है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद बंदा, जो पंकु के दोस्त हैं, उनका नाम ले रहा है, तू इसको जानता है,
तो इसको जानता है। हेलो एक्सक्यूज मी, तुम जानते हो क्या इनको, जिनका तुम नाम ले रहे हो, तुम इनको जानते हो? बंदा सामने से कह रहा है कि तू इसको जानता है, मतलब जो उसके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं वो उनकी धमकियां उसको दे रहे हैं। मैं हंसी मुझे तब आई, लिटरली उतनी कन्वर्सेशन में हंसी मुझे तब आई जब बंदा कह रहे तू इसको जानता है, तो इसको जानता है जस्ट बिकॉज वो एक इलेक्शन में मिले हुए थे, तो बंदा उनकी धमकियां देने लग गया उसको, जिसके साथ वो दिन भर रहते हैं वो बंदा उसको उनकी धमकियां दे रहे हैं। ठीक है, उसने बोला तू जानता है इनको, तू ये बता तू जानता है इनको, उसने सीधे ये बोला। तो रिसेंट बंदा क्या कह रहा है, मैं हूँ दुबई में, अभी मैं हूँ दुबई में, तूने दुबई का नाम सुना है? कह रहा है ओ भाई हमने दुबई का नाम नहीं सुना है भाई, तूने सुना है दुबई का नाम? तूने सुना है कि क्या होता है? कह रहा है वीजा देखा है बोल तूने कभी? वाओ वेरी नाइस। नहीं हमने वीजा नहीं देखा भाई कभी, हमने वीजा देखा ही नहीं, मतलब हमने कहीं। बंदा कह रहा है कि तुमने ये देखा है, ये जगह देखी है तुमने? तो फिर उसने बोला अच्छा, मतलब वो बहुत शांत था भाई। उसका ब्लड प्रेशर जनरली जो डाउन वाला ब्लड प्रेशर होता है वो 110 120, अपर ब्लड प्रेशर उसका 160 170 ऐसा रहता है। वो बंदा उससे इतने प्यार से बात कर रहा है, ठीक है, वो बंदा उससे इतने प्यार से बात कर रहा है। वो कह रहा है कि यार तूने ऐसी गालियाँ क्यों लिखी, तू ये बता दे, तेरा इसने क्या बिगाड़ा, तू ये बता दे। चल, बंदा फिर भी गालियाँ करे जा रहा है। बंदा कहे तेरी बंदी को ये कर दूंगा मैं, तेरे को ये कर दूंगा मैं, तू यहाँ मिल मुझसे, तू वहाँ मिल। उसने कहा ठीक है मिल। बंदा कब तक सुनेगा, सामने से कोई इतनी घटिया गालियाँ कर रहा है, बंदा कब तक सुनेगा? मैं बीच में बोल बैठी थी उसका, मैंने बोला कि भाई, मैंने कहा तुम इससे इतने प्यार से बात क्यों कर रहे हो? मैंने कहा क्या लगता है तुम्हारे जो तुम इससे इतना प्यार से बात कर रहे हो? मैं फिर बहुत ज़्यादा रेबेल हुई इस चीज़ के ऊपर कि अगर कोई सामने से हमें गालियाँ कर रहा है और हम कंटिन्यू सुनेंगे, क्यों सुनेंगे भाई, क्यों सुनेंगे? हमने तुम्हारा कुछ खाया है जो हम ये फालतू की गालियाँ सुने? तुम्हारी कुछ खाया है तुम्हारा, या तुमने हमें पाल रखा है, हमारे बिल पे कर रखे हैं, या कुछ भी तुमने हमारे लिए कर रखा है जो हम तुम्हारी गालियाँ सुनेंगे? मैंने बोला था रिसेंट वीडियो में कि 1 मिनट के लिए हम अपने पेरेंट्स की गालियाँ सुनने को रेडी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन वो भी हमसे अगर ऊंची आवाज़ में बात करें हमें बुरा लग जाता है। तो अगला बंदा जिसको हम जानते नहीं है, जो मतलब हमारी लाइफ में जीरो एग्जिस्टेंस है, जिसकी कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं है, वो बंदा हमें सामने से गालियाँ कर रहा है और हम उसको सुनेंगे। वाओ वेरी नाइस, हम उसको सुनेंगे। ठीक है, अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा तेरी सारी चीज़ें ना रिकॉर्ड हो चुकी, जितना तूने अभी तक बकवास कर रखी ना। सीधे बंदा बता, वो गालियों से सीधे बंदा, मतलब माँ बहन की जो मेरे को गालियाँ कर रहा था, उसको गालियाँ कर रहा था, सीधे बंदा दीदी में आ गया। सीधे उसके बाद बंदा दीदी में आ गया। मैंने कहा तू दीदी बोल, मैंने कहा तू दाजू बोल, मैंने कहा तू कुछ भी बोल भाई, मैंने कहा तू अब बचने वालों में से नहीं है। मैंने कहा तू कहाँ रहता है, ये चीज़ें पता चल गई है। उसके कह रहे मैं रहता हूँ दुबई में, पता करना तो कर लो। रिसेंट हमें पता चला कि वो बंदा गुजरात में काम करता है। मैं तू घर आ, तुझे पता चलेगा कि क्या टर्म्स होते हैं, क्या कानून होते हैं और क्या कानून के डंडे पड़ते हैं। जब उसके बाद तुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पता चलेंगी। तू घर आ, तूने हमें धमकी दी थी ना 28 तारीख की, तू कभी भी घर आ और तू हमें सामने आके मिल। तू मतलब 1.5 पसली, तू एक ऐसा कि तुझे कोई फूक मारे ना तो फूक से भी उड़ जाए भाई, तू ऐसा बंदा, तू हमें धमकियाँ दे रहा है। वाओ वेरी नाइस। ऐसे लोग अब हमें धमकी देंगे, मतलब ये बोलना चाहती हूँ भाई, तूने हमें धमकी दी थी ना 28 तारीख की, तू आके मिल एक बार, तुझे पता चलेगा कि तूने किसको धमकी दी है। ठीक है, तुझे आगे पता चलेगा कि तूने किसको धमकी दी है, तूने किसको गालियाँ करी है। उसके बाद तुझे पता चलेगा कि क्या होता है ऑनलाइन इंसान को अब्यूज़ करना, ऑनलाइन इंसान को गालियाँ करना, सोशल मीडिया के थ्रू आदमी को अंट शंट गालियाँ करना, क्या नहीं बोलना, उसके खानदान पे जाना, उसकी माँ बहन पे जाना, हर एक चीज़ पे जाना, क्या होता है तुझे हैरान के बाद पता चलेगा। बात अगर हम लोग करना चाहते ना, इस चीज़ को उठाना चाहते हैं, हम लोग आराम से कर सकते थे। अब लोग बोल रहे कि तुम्हें डेथ थ्रेट्स आ रहे, तुम्हें रेप थ्रेट्स आ रहे, तो पुलिस में बात करो। डे बाय डे हम पुलिस के चक्कर नहीं लगा सकते जब तक ये बंदा घर आए या नहीं आए, तब तक हम पुलिस के चक्कर नहीं लगा सकते कि ये बंदा कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसको घर बुलाओ, ये वो सो। तो एक अवेयरनेस करना तो ज़रूरी है ना। इस वीडियो के थ्रू मैं बस अवेयर करना चाहती हूँ कि जो लोग ऐसे फालतू गालियाँ करते हैं ना भाई, अगर तुम्हारे में एक रत्ती भर भी पता चल गया ना, तो अगर तुम्हारे में पता चल जाए ना तुम्हारा क्या हाल होगा, वो तुम्हें बिल्कुल भी उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। ठीक है ना। और जो तुम ये धमकियाँ चोचलेबाजियाँ कर रहे हो ना, ये हम लोग ये तुमसे बहुत ऊपर है इस चीज़ में। ठीक है ना, तुमसे बहुत ऊपर है इस मामले में। मैं इस वीडियो से मैं इतना ही अवेयर करना चाहती हूँ, जो तुम ऑनलाइन हवाबाजियाँ करते हो ना कि इतने को मिल, ये कर दूंगा, तू लड़की, मतलब मुझे समझ में नहीं आता लड़कियों को तुम क्या सोच के इतनी घटिया गालियाँ करते हो। उसके बाद क्या सोच के तुम इतने बड़े रेप थ्रेट्स, इतने बड़े डेथ थ्रेट्स, इतनी घटिया गालियाँ क्या सोच के करते हो यार। चलो लड़कों से तुम्हारी दुश्मनी एक हद के लिए मान सकते हैं। मैंने उस बंदे को लिटरली जिंदगी में कभी नहीं देखा, उस 1.5 पाव के बंदे को मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चला 2025, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये रही कि अगर तुम्हें जेन्युइनली ये जो तुम धमकियाँ दे रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो,
तुम्हें अगर जेन्युइनली इन चीज़ों का मतलब समझ में आता है तो एक बार बेरीनाग आओ, और उसके बाद जाके अगर तुम्हें जेन्युइनली इन्हीं चीज़ों से लड़ना है ना, एक बार करो, कोशिश करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने गहरे पानी में हो बेरीनाग में। और मतलब उस बंदे के गट्स दिखाऊँ मैं तुम्हें भाई, वो बंदा मतलब उस इंसान की धमकी हमें दे रहा है, जो बंदा मतलब क्या बोलूँ, मतलब वो ऐसे इंसान की धमकी हमें दे रहे हैं जो हमारे साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, उनकी हमें धमकी दे रहा हो बंदा सामने से आके। वाह, वेरी नाइस। मतलब तू उनसे बोलेगा कि जाके इसको मार, ये सो कुछ भी कर, और वो कर देंगे, है ना, वो कर देंगे। वाह, जा ट्राई करके देख, हम भी देखते हैं, ट्राई करके देख, हम भी देखते हैं। तो उस बंदे की मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे हमने उसको फ़ोन करा, थोड़ी देर मतलब जैसे उसने गालियाँ वालियाँ बंद करी, नॉर्मल वो रह गया था अपने उसमें, थोड़ी देर बाद बंदा बोल रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, मेरी बंदी ने मुझे धोखा दे दिया, मैं मरने वाला हूँ। अरे तेरी बंदी ने तुझे धोखा दिया है, तेरी बंदी ने कुछ भी करा तेरे साथ, तो तू किसी और की बंदी, किसी और की पर्सनल लाइफ के ऊपर क्यों फालतू की कमेंट्स कर रहा है। थोड़ी देर बाद बंदा सुधा दीदी बोलने लग गया, मतलब माँ बहन की गालियों से बंदा दीदी में आ गया, ठीक है। एट द एंड जब उसने क्या बोला बताऊँ, एट द एंड के वर्ड्स बताती हूँ उसके। अगला बंदा फ्रस्ट्रेट हो गया, उसको 2-3 उसने भी बोल दिया, ठीक है, बोल दी उसने 2-3 चीज़ें। उसके बाद बंदा क्या बोल रहा है बताओ, ये सब मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, मैं मरने जा रहा हूँ और तो ये पुलिस स्टेशन में दे देना। हाँ दे देना भाई, दे जा। पुलिस इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जो तूने इतनी फालतू की गालियाँ कमेंट्स में करी है, जो तू इतना फालतू बोल रहा है, वो नेग्लेक्ट करके जो 2-3 चीज़ें हमने बोली है वो सुन के मतलब तू मर जाएगा और पुलिस हम पे केस कर देगी। वाह, वेरी नाइस। मरा तो नहीं तू, पुलिस केस तो हुआ नहीं अभी तक। लोगों की मेंटालिटी देखो भाई, लोगों की मेंटालिटी देखो। और 1-2 लोग हैं जो यूट्यूब पे फालतू के फेक आईडी, मतलब आपको लिटरली मैं ये बताऊंगा, मैं चेक कर रही हूँ तो 2 मिनट पहले आईडी बनी है, 2 मिनट बाद उसमें कमेंट, मेरी आईडी में कमेंट आ रहा है। मतलब लोग मेरे उसमें कमेंट करने के लिए 1-1 मिनट पहले आईडी बना रहे हैं ताकि हम इसको ट्रोल कर सकें, ताकि हम इसके पास्ट को उछाल सकें, ताकि हम इसके पास्ट के बारे में अंटे शंटे चीज़ें लिख सकें, ताकि हम इसके बंदे को मतलब वो कर सकें, भड़का सकें कि हाँ मतलब इसने तेरे को ये नहीं बताया, इसने तेरे को वो नहीं बताया। अबे यार भाई, हम ना 24 घंटे एक साथ रहते हैं, 24 घंटे। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं, आई एम ओपन बुक इन फ्रंट ऑफ हिम, उसको हर एक चीज़ पता है मेरे बारे में, तो ज़्यादा भड़काने की ज़रूरत नहीं है। तुम कितना ही भड़काओगे ना, अंटिल आई टेल हिम कि मैंने ये चीज़ गलत करी है, ही विल नेवर ट्रस्ट यू। तो ये टॉपिक को पहले यहीं पर एंड करते हैं। एंड आई होप कि अगर वो बंदा ये वीडियो देख रहा हो, या मतलब उसकी फैमिली में से कोई भी ये वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग ना मतलब थोड़ा सा इसको समझाओ, थोड़ा सा इसकी बुद्धि में 4-5 लात मारो, ताकि इसको कुछ समझ में आए कि ऑनलाइन लड़कियों को गाली करना क्या होता है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि क्या इस बंदे के संस्कार रहे होंगे, क्या इस बंदे ने सीखा होगा। गलती इसके पेरेंट्स की भी नहीं, क्योंकि ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं ना, मतलब उनको कुछ नहीं दिखता है, उनको दुनियादारी, उनके पेरेंट्स कितना समझा दें कि ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ गलत है, लेकिन वो उसी चीज़ में ही पाँव डालेंगे अपना, वो उसी चीज़ में ही घुसेंगे शायद सामने। मतलब मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो रखी हूँ ना, अभी इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखी हूँ इस बंदे को, मतलब चाहे कितनी बार बोल देना ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ये यहीं पे जाके अपना सर मारेगा, ये यहीं पे जाके अपना सर मारेगा। इसको इसके पेरेंट्स ने कितनी बार समझाया भी होगा। तो गलती उन पेरेंट्स की भी नहीं है, गलती उस बहन की भी नहीं है जिसका ये भाई है, गलती है इसकी जो ये पैदा हो गया इस दुनिया में आके, जो ये पैदा हो गया है, सबसे बड़ी गलती है इसकी। मतलब ऐसे लोग ना इस दुनिया में एग्जिस्ट ना भी करें ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, धरती जैसी की तैसी ही रहेगी। ये लोग गाइज यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रही थी कि अगर ऐसे लोग दुनिया में एग्जिस्ट ना करें तो धरती और अच्छी रहेगी और साफ रहेगी। वो फ्रस्ट्रेशन वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही थी क्या नहीं। सो एंजॉय करो। ये चाहे इस दुनिया में हो या ना हो, धरती ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तो तुम ये मत समझना कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तुम्हारे फैमिली के अलावा तुम्हारी एग्जिस्टेंस कहीं मैटर नहीं करती जस्ट बिकॉज तुम उस फैमिली के बेटे हो, बस हो गया। अगर तुम उस फैमिली के बेटे भी नहीं होते ना, तुम्हारी एग्जिस्टेंस कहीं घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। तुम ये जो फालतू गालियाँ कर रहे हो ना, और इसके जैसे ना कई लोग हैं, इसके जैसे कई लोग हैं, और एक आध मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे उसमें से। तो यार सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, अपना काम कर लो, अपने 4 पैसे कमा लो खुद के लिए और 4 चीज़ें कर लो अपने लिए। ये नहीं कि किसी लड़की को उसमें जाके अंट-शंट डेथ थ्रेट्स दे रहे हो, अंट-शंट रेप थ्रेट्स दे रहे हो। रेप कितनी सेंसिटिव चीज़ है रेप, अभी की डेट में इतने सारे रेप हो गए और तुम उसको नॉर्मलाइज कर रहे हो, और तुम उसको बिल्कुल नॉर्मलाइज करके रख रखा है तुम लोगों ने कि मतलब रेप कर देंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। मतलब इतनी घटिया चीज़ को तुम इतनी ईजिली कैसे, मतलब नो वर्ड्स, क्या बोलूँ। रेप जैसी चीज़ को इन्होंने इतना नॉर्मलाइज कर रखा है ना, इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर रखा है जिसकी कोई हद नहीं होती है, जिसकी कोई लिमिट्स नहीं होती है। इतनी बड़ी इतनी सेंसिटिव चीज़ को इन्होंने इतना नॉर्मल कर रखा है, इतना नॉर्मल कर रखा है, जो मतलब जो अभी की डेट में मतलब आग की तरफ फैली हुई है, वो चीज़ को इन्होंने इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज करके रख रखा है, इतना ज़्यादा। तो आप लोग सोच सकते हो कि इन लोगों की मेंटेलिटी किस तरीके की होगी।
इनके सामने तो मतलब कोई लड़की अगर अकेले दिख गई ना इनको, ये तो ऐसे जानवर है ना, मतलब उसको छोड़े ही ना। ऐसे ही लोग कल के दिन जाकर रेपिस्ट बनते हैं, इन्हीं लोगों की मेंटेलिटी इतनी खराब होती है। अरे यार क्या बोलें क्या नहीं बोलें, जब बाहर के लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस रखे, जब अपने वेरीनाग के लोग इतनी घटिया चीज़ें एक लड़की के लिए लिख रहे हैं, इतनी घटिया चीज़ों से एक लड़की को जज कर रहे हैं, इतनी घटिया चीज़ें मतलब उसके कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हैं, हर एक चीज़ यार जो और एक चीज़ ये बताऊँ ना, हम लोग सब चीज़ अपना ओपन रख लेते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि हम कैरेक्टर लेस हैं, हमारा कैरेक्टर खराब है। काम डाउन एक मिनट, मतलब मैं इतना चिल्ला चुकी हूँ ना भाई, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि सामने वो बंदा है और मैं उसको क्या बताऊँ, नहीं बता सकती यहाँ पे, नहीं बोल सकती यहाँ पे कुछ भी। इतना ऐसा मन कर रहा है ना, इतने थप्पड़ मारे जाते इसको, उसके बाद पूछा जाता कि हाँ आप बोल, आप क्या बोल रहे थे, तू आप बोल, इसको तब बोला जाता। तो यार इस वीडियो के थ्रू ना मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, जो भी लड़के समझते हैं कि गाली देकर हम कूल बन रहे हैं ना, चूतिया तुम अलग दिख रहे होते हो, ठीक है ना। कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता है, ठीक है। उसके साथ साथ मतलब तुम्हारी ये थिंकिंग बताती है कि कल के दिन तुम अपनी जिससे तुम्हारी शादी होगी उसको कैसे रखोगे, कैसे तुम मतलब उस बंदी को ट्रीट करोगे। ये तुम्हारी मेंटलिटी यहाँ पे बताती है कि मतलब तुम इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो अपनी लाइफ से कि तुम्हें एक सोशल मीडिया चाहिए, एक पर्टिकुलर बंदी की आईडी चाहिए उसको गाली करने के लिए, वो भी अंट शंट गालियाँ। मतलब किसी का ब्रेकअप हुआ है, अगले बंदे का ब्रेकअप हुआ है, हमें आगे जाके बोल रहे हैं कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, मैं कल मर रहा हूँ इसलिए मैंने गाली करी है। वाओ, तू कल के तू अभी मर भाई, तू अभी मर, तू गुजरात से घर है, तुझे फिर बताती हूँ मैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है, तो ये इसको आने वाले टाइम पे पता चलेगा। और जो 2-3 ये चिलगू जो उछल रहे हैं ना, 1-2 दिन में इनकी वीडियो भी आने वाली है, इनकी क्या बोलूँ मैं। तो सॉरी गाइज, मैं इतना रूड होकर बात कर रही हूँ क्योंकि यार सामने से मुझे कोई इतनी घटिया गालियाँ लिख रहा है, सामने से मेरे बारे में कोई इतना अंटशंटे लिख रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा प्यारी बन नहीं सकती हूँ। मैं राजा हरीशचंद्र की बेटी नहीं हूँ भाई, कि मतलब जो इतना अच्छा मतलब जो मेरे को सामने से फालतू की चीज़ें बोलेगा मैं उसकी आरती उतारूंगी सामने से बैठ के, या जो मतलब मेरे को गालियाँ करेगा या मेरे को जो कोई थप्पड़ मारेगा मैं इसको एक गाल देने की जगह दूसरा गाल ले, इस गाल में भी मार गई नहीं बोल सकती भाई। मैं आई एम लाइक मैं मतलब ना बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत छोटी चीज़ में फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। अभी यू कैन सी क्या मुझे फील हो रहा है, आप देख सकते हो। और मैं एडिट करते टाइम पे भी मतलब सोच रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ भाई, ठीक है। नो वर्ड्स भाई, नो वर्ड्स। ये इसके बाद सीधे वीडियो आएगी, जो ये यूट्यूब पे फालतू के कमेंट्स करे ना इनके ऊपर डेफिनेटली वीडियो आएगी भाई। मतलब तुम्हें इतना हक है सोशली किसी के बारे में अंट शंट बोलने का, तो मतलब हमें भी सोशली वीडियो बनाने का हक है। ये मत बोलना उसके बाद कि तू ऐसा कैसे कर सकती है, जब तुम ऐसा कर सकते हो तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी ये वीडियो बना सकते हैं, हम भी पोस्ट कर सकते हैं। आई एम बीइंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड गाइज राइट नाउ, तो इसके लिए सो सॉरी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, ये नेचुरल है भाई। मैं जब फ्रस्ट्रेट इरिटेट होती हूँ ना भाई, क्या बोलूँ मैं, जैसे यहाँ से पिथौरागढ़ रहती हूँ ना, कभी कभी मेरी आंटी इरिटेट हो जाती है कि ये बंदी को हो क्या रहा है। मैं जब फ्रस्ट्रेट हो रही होती हूँ ना, मतलब मेरा टोन डाउन नहीं होता है, बिल्कुल डाउन नहीं होता है, ये नॉर्मल है अभी, ये ट्रीटमेंट अब ये नॉर्मल है। अगर अभी बारिश नहीं हो रही होती ना, शायद मेरे घर वाले आ जाते कि क्या हो गया इसको, पागल हो गई करके। लेकिन ये चीज़ है भाई, ये तो मैंने अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करा कि एक बंदा ऐसी ऐसी गालियाँ कर रहा था, और मैंने ये नहीं बोला कि मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैं बना रही हूँ भाई। मैं बनाऊँगी, मैं तब तक बनाऊँगी जब तक ये फालतू के लोग ना चुप ना हो जाए, तब तक मैं ये वीडियोस बनाऊंगी। अब बहुत हो गया, बहुत सुन लिया है ना। तुम्हारे बाप का पैसा जा रहा है हमारे ऊपर, ना तुम्हारा पैसा जा रहा है हमारे ऊपर, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल शट योर माउथ, देन नथिंग, कुछ भी नहीं। तुम नहीं पाल रहे हो, मैं तुम्हारा बाप नहीं पाल रहा है, मैं जो फालतू की गालियाँ कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना। हम अपने आप को पाल रहे हैं, हमारे पेरेंट्स अपने आप को हमको पाल रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो वो बोले ना एक अलग चीज़ है। तुम्हारा बाप नहीं पाल रहा है, मैं जो तुम हमसे फालतू की चीज़ें बोल रहे हो, ठीक है ना। मैं अच्छे के लिए अच्छी हूँ, बुरी के लिए बुरी हूँ, जो ऐसा है उसके लिए वैसी हूँ, साफ सीधी बात है। तो यहाँ पर मैं मतलब इतना इरिटेट इसीलिए हो रही हूँ, इतना फ्रस्ट्रेट इसीलिए हो रही हूँ ना, इसी पर्टिकुलर गालियों की वजह से। या तुम होते कौन हो, तुम 2 कौड़ी के लोग जो फालतू में इतनी फालतू की गालियाँ कर रहे हो हमें, हैं। तुम्हारा क्या बिगाड़ा हमने ना, तुम्हारा हमारे साथ कभी इंटरेक्शन हो रखा है, और ठीक है तुम हमसे कभी मिले हो, तुम्हारे हमसे कभी दोस्ती थी एक जमा, इससे तो मेरी घंटा दोस्ती थी कभी, इस बंदे को तो मैं जानती भी नहीं हूँ, साफ सीधी बात है। लेकिन जो ये 2-3 आईडी है ना फेक यूट्यूब पे कमेंट्स कर रही है, ठीक है तुम मेरे को जानते थे एक टाइम पे, मेरी तुम्हारी दोस्ती थी एक टाइम पे, लेकिन ये तो नहीं तुम उस चीज़ को विक्टिम कार्ड की तरह खेलो, मैं आगे बढ़ रही तो ये तो नहीं तुम मेरे टांग खींचने के लिए उस चीज़ को यूज़ करो। हम तो नहीं कर रहे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में, हम तो नहीं बोल रहे तुम्हारे भाइयों के बारे में, तुम्हारे आवारा भाइयों के बारे में हम तो नहीं बोल रहे हैं, हम तो तुम्हारी किसी चीज़ के बारे में नहीं बोल रहे भाई, हम तुम्हारी फैमिली के बारे में नहीं बोल रहे, हम तुम्हारे किसी चीज़ का, इनको मेरी फैमिली कंडीशन के बारे में बोलना है, इनको मेरे बंदे के बारे में बोलना है, इनको मेरे बारे में बोलना है, इनको मेरे कैरेक्टर के बारे में बोलना है, इनको मेरी माँ के बारे में बोलना है, इनको मेरे पापा के बारे में बोलना है, मतलब इनको हर एक इंसान के बारे में बोलना है जो मेरे से कनेक्टेड है। और हमने तुम्हारे बारे में 2 शब्द बोल दिए तो ओ हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उसके बाद।
मैं शांत नहीं हो सकती हूँ गाइस, तो मेरे को थोड़ा सा मतलब अपने आप को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है अभी। सो मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि जो लोग फालतू बोलते हैं ना उनको उनका आंसर मिल गया होगा। आज के बाद अपनी औकात में रहना, फालतू में किसी भी लड़की के ऊपर फालतू कमेंट करने से पहले ना अपनी औकात में रहना, ठीक है ना, पहले बता रही हूँ। बाय गाइस। मैं मतलब अगर मैं इस टॉपिक को रोक ही नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रखी हूँ। बाय।